इन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान से ही खुन्नस खाती है। अबे तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है, बेवकूफ़ जाहिल गधे हो तुम लोग। है ना, वो अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाती है। और हमारी पाकिस्तान का कुछ सिनेरियो इस तरह बन चुका है कि हम खाली ये समझते हैं कि शायद हमारे लीडरान ही जो है वो करप्ट हैं। पर अगर देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर हर शख्स रहने वाला जो है करप्ट है, वो इस रीजन से। हम ना तो कभी अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी लीडर का साथ देने श्रीलंका में देखो ना, बाहर निकले थे तो आज श्रीलंका दिवाली के बाद खड़ा हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप अफगानिस्तान को देख लें कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी कहाँ चलेगी है। रीज़न क्या है, वहाँ पे इस्लामी निज़ाम आया था, वहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी थी, विल पावर थी, वो चाह रहे थे कि हमारा निज़ाम बेहतर। अब मुझे बताइएगा, हम जहाँ से निकले हिंदुस्तान, आज उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है या हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट है? इंडिया की बेसिकली जो है ना ग्रो करने की रीज़न एक ये है कि उसका नौजवान जब पढ़ता है और यहाँ मुल्क से बाहर जाता है, और मुल्क से बाहर जाने के बाद जब वो वहाँ पे कुछ कमाता है 10-15 साल, उसके बाद वो वहाँ का पैसा अपने मुल्क के अंदर लेकर आता है, इंडस्ट्री लगाता है, अपने ही लोगों के लिए रोज़गार पैदा करता है। पर हमारे मुल्क का नौजवान जब पाकिस्तान से बाहर जाता है, पर वो इस चीज़ को कभी सोचता ही नहीं है कि वो मुल्क के अंदर आए, पैसा लेकर यहाँ के नौजवानों के लिए जो है कोई ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए जिससे जो है उनके लिए रोज़गार पैदा हो। मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बात की कि हम लोग खुद करप्ट हैं, हम लोग इस मुल्क से बाहर जाते हैं, अपने मुल्क से अगर मोहब्बत करते हो तो हम अपना पैसा मुल्क के अंदर लेकर आएँ, यहाँ पे जो है आके ला के इन्वेस्ट करें। आज की एक बड़ी खबर आपको बताऊं, और बुरी खबर भी हम कह सकते हैं कि आज अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया हिंदुस्तानियों के लिए। भाई, अमेरिका ने कभी मस्जिद क्यों नहीं बनाई? अमेरिका ने कभी ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं बनाई जिससे हम खुश हो सके, पाकिस्तान का नाम हो? असल में देखें, क्योंकि कुरान पाक के अंदर कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, निशानियाँ बता दी गई हैं, तो उन निशानियों की जो है ना अब आपके सामने है कि वो नज़र आ रही हैं। बेशक दज्जाली दौर बहुत करीब है और हम लोगों की उसकी भी तैयारी बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हम लोग खुद करप्ट हैं, हमारे ईमान कमज़ोर हैं। क्या इंडियंस करप्ट नहीं है? करप्ट है, पर बात ये है कि बेसिकली देखें, काफिर के लिए जो है ना किसी किस्म की भी कोई चीज़ जो है ना मैटर नहीं करती, पर हम मुसलमान हैं, हमारे लिए मेन। और अगर आप अमेरिका के अंदर देखें तो सिस्टम किसका चलता है, आज भी उनका सिस्टम इस तरह चल रहा है। अगर कोई बच्चा है ना तो उसके लिए वजीफ़ा लगाया जाता है, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का जो था, उन्होंने बताया हुआ था हमें कि आप जो अगर आप इस निज़ाम के ऊपर चलेंगे तो आप जो है कामयाब रहेंगे। वो हमारे जो है इस्लाम को अपना के बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि वो बेशक हमारे लिए दुश्मन है, जो भी हैं उन्होंने। सवाल वहीं पे है कि दुबई हो जाए, अमेरिका हो जाए, वो उनको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? रीज़न एक यही है ना, देखें वर्ल्ड वार कभी ना कभी तो होनी है, और वो इंडिया के साथ मिल के हमारे ऊपर अटैक उन्होंने एक टाइम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ, बार दज्जाली दौर आना है और उसकी बहुत जल्द, जैसे कहा गया जी, इधर से अफ़गानिस्तान वाली साइड से एक फ़ौज उठेगी जो आएगी, जिसके बाद हमारी इंडिया से जंग होगी और ये आगे निज़ाम चलता जाएगा। तो ये उसी की जो लड़ियाँ हैं ये जुड़ चुकी हैं। हमें ये ख्याल माइंड से निकाल के, ठीक है, जो चीज़ें कुरान विभाग में लिखी हुई हैं, ये चीज़ें जो हमारे लिए मुकर्रर हैं वो होनी है, बट हम ये सारी चीज़ों को साइड रख के, ये जो होना है वो तो होना है, लेकिन हमें इकोनॉमी पे, हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान ने एजुकेशन पे काम किया है तो भाई उनके साइंसदान निकलते हैं, हमारे इधर से कौन निकलता है? हमें काम करने की ज़रूरत है ना, हमें ये एक्टिविटी से निकलने की ज़रूरत है। आज इंडिया ने काम किया एजुकेशन पे, उन्होंने काम किया टेक्नोलॉजी पे, तो आज उनका सिक्का चल रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप पाकिस्तान रेलवेज़ के किसी भी मज़दूर को उठा के ना आप कोई भी चीज़ दे दें ऐसी जो टूटी हुई हो, अगर वो मज़दूर आपको उस चीज़ को जो है सोना बना कर ना देना, उसको जोड़ कर ना दिखाए। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ मौजूद है, पर प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और प्लेटफॉर्म खाली गवर्नमेंट नहीं देती। मैंने आपको कहा, यहाँ का नौजवान निकलता है, पैसा बाहर जाता है, 10 साल पैसा कमाता है। इंडिया का नौजवान वही पैसा अपने मुल्क के अंदर ला के वहाँ पर इंडस्ट्री लगाता है। और आप देख लें, इंडिया अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ बना रहा है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हमें चाइना का सहारा लेना पड़ता है, हमें अमेरिका से। हमारे ही मुल्क से चीज़ बन के अमेरिका जाती है, ठीक है, उसके बाद यूके जाती है, कहीं भी जाती है, और वो वापस हमारे ही मुल्क में आ रही होती है, महंगी होके, सिर्फ एक स्टैंप लग के। तो इस चीज़ को मैं, हमारे मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है? इस मुल्क के अंदर सोना भी है, इस मुल्क के अंदर चांदी भी है, इस मुल्क के अंदर गैस भी है, इस मुल्क के अंदर हर चीज़ है। सिर्फ अगर नहीं है तो निज़ाम नहीं है, और निज़ाम लाने के लिए हर बंदे को एक होना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की वैल्यू